नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राज्य कोई भी हो, खेल शिक्षकों और प्रशिक्षकों की स्थिति हर जगह सोचनीय है। अब सवाल ये उठता है कि यदि हुकूमतें खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के अधिकारों के प्रति फिक्रमंद नहीं है, तो आखिर प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक क्या करें? दरअसल यदि खेल के शिक्षकों और प्रशिक्षकों को सरकारों से अपने हक पाने हैं, तो उन्हें सबसे पहले एकजुट होना होगा। जब तक शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक एकजुट नहीं होंगे, तब तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। हर राज्य सरकार सिर्फ खेल अधोसंरचना, खेल सामग्री की खरीदी तथा आयोजनों पर ध्यान देती है। इन तीनों वजहों का बस एक ही काम है कि किसी भी तरह से बजट को खुर्द-बुर्द किया जाए और कमीशन हासिल किया जाए। खेल अधोसंरचनाएं, खेल सामग्री की खरीदी और खेल आयोजन, यही खेल अधिकारियों की कमाई का सबसे ब्रह्मास्त्र है। दरअसल खेल प्रशिक्षक हों या शारीरिक शिक्षक, इन्हें राज्य सरकारों ने फुटबॉल बना रखा है। यदि संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल शिक्षकों, प्रशिक्षकों का काम चल सकता है, तो फिर अधिकारी आखिर आउटसोर्सिंग और संविदा से क्यों नहीं रखे जाते? क्या जरूरत है उन्हें नियमित रखने की? जो खेलों की मूल कड़ी खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक होते हैं, उनका राज्य सरकारें न केवल उपहास उड़ाती हैं, बल्कि उनके अधिकारों पर डाका डालती हैं। जिस तरह से हमारे देश में खेलों की स्थिति है, उसे हम संतोषजनक तो कतई नहीं कह सकते। केंद्रीय खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों पर प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि हमारे देश में प्रशिक्षकों की कमी नहीं है। अच्छे प्रशिक्षक हैं, लेकिन यही कहावत सच साबित होती है कि घर का जोगी जोग ना, आन गाँव का सिद्ध। हम और हमारी हुकूमतें अपने प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की कद्र करना आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं सीख पाई हैं। हम विदेशी प्रशिक्षकों की बलैयाँ लेते हैं, जबकि वही प्रशिक्षक हमारे खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाएं लेना सिखाते हैं, और जब भी उनकी मनमर्जी नहीं चलती, वह सरकारों पर इल्ज़ाम लगाकर रुखसत हो लेते हैं। भारत सरकार हो या राज्य सरकारें, उन्हें यदि खेलों में सर्वोच्च स्थान हासिल करना है, तो सबसे ज़रूरी होगा कि हम अपने प्रशिक्षकों, अपने शारीरिक शिक्षकों की सुध लें, उनकी इज्जत करना सीखें, उनका आर्थिक प्रोत्साहन से मनोबल बढ़ाएं। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो
कितने भी प्रयास कर लें, कितने ही खेलो इंडिया जैसे आयोजन कर लें, लेकिन उसका सुफल ओलंपिक और वैश्विक खेल मंचों पर कतई देखने को नहीं मिल सकता। खेलपथ सभी प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों से विनम्र आग्रह करता है कि वह कोई ऐसा संगठन इजाद करे जिसके बैनर तले शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक इकट्ठा होकर अपनी मांगों, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। जब तक हमारे देश के खेल शिक्षक और प्रशिक्षक एकजुट नहीं होंगे, उनके अधिकारों की तरफ हमारी हुकूमतें, खेल विभाग के अधिकारी कतई ध्यान नहीं देंगे। दूसरे, जिन प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल कर दिया जाता है, वह खेल आयोजनों में अपनी सहभागिता, उपस्थिति क्यों दर्ज कराते हैं, यह भी एक सबसे अहम सवाल है। जब खेल विभाग का काम आपकी चापलूसी से चल सकता है, तो वह प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों को आखिर क्यों रखें? यदि अपना भला चाहते हैं तो देश का कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य का शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक हो, उसे अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए, एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। जब तक आप एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, आपको अपना हक नहीं मिलेगा। और खेल अधिकारी इसी तरह से आप लोगों को फुटबॉल बनाते हुए अपना काम निकालते रहेंगे और आप लोग गुर्बत के दौर से दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। जय हिंद, जय भारत।